दोस्तों, आप कभी किसी चमार रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, कभी वाल्मीकि नाश्ता सेंटर पे खाना खाने गए हो, या फिर किसी महार वड़ा पाव सेंटर पे खाना खाने गए हो, या फिर किसी पासवान की लस्सी की दुकान की लस्सी पिए? बहुत ही कम, नहीं पी होगी, न के बराबर, क्योंकि ये होते ही नहीं है। क्योंकि हमारे देश में खाने पीने की दुकानें खोली जाती है तो वो जातियों के नाम पर खोली जाती है। किन जातियों की बात कर रहा हूँ, किन वर्गों की बात कर रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे। महाराष्ट्र के एक दलित एक्टिविस्ट है राहुल सोनपिपले। उन्होंने अपना ANI में एक इंटरव्यू दिया जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि भाई उन्होंने कहा कि दिल्ली की आप स्ट्रीट पे निकल जाइए, रोड पे निकल जाइए, तो आपको गली गली में अग्रवाल स्वीट नाम की दुकान देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको कहीं पर भी चमार स्वीट, वाल्मीकि स्वीट नाम की दुकान देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि इन जातियों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि अपनी जाति के नाम से ये दुकान खोल ले, क्योंकि जाति देखकर दूसरे लोग वहां पे खाना या फिर स्वीट लेने जाएंगे ही नहीं। तो ये थोड़ी क्लिप देखिए। So in Delhi, if you go outside there, there's a Agrawal sweet. Everyone goes there. वहाँ पे कल अगर चमार स्वीट रहेगा तो आपको लगता है सब लोग जाएंगे। तो इस क्लिप के बाद क्या होता है, रिचा अनिरुद्ध एक एंकर है और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। वो लिखती है, ये ब्राह्मण जाति से आती है, ये अपने बायो में ब्राह्मण लिखती है, अपने आप को ब्राह्मण शो करना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये लिखती है, हमारे घर में कोई महिला काम करने आती है तो हम उसकी जाति नहीं पूछते। हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम जो वेटर है उसकी जाति नहीं पूछते। हम समाज में जहर नहीं घोलते। इन जैसे एक्टिविस्ट, यानी कि राहुल सोनपिपले को टैग करके वो बोलती है कि इन जैसे एक्टिविस्ट समाज में जहर घोलते हैं। मैडम, अगर आपके घर में कोई महिला काम करने आती है या फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप उसकी जाति इसलिए नहीं पूछते हो क्योंकि इस देश में संविधान है और ये लोकतांत्रिक देश है और बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा हुआ है। बाकी आप अपने बायो में ब्राह्मण लिखते हो तो आपकी जो विचारधारा है वो हमें समझ में आ गई है। बाकी इसका जवाब देते हुए जो क्रांति कुमार है, एक एक्टिविस्ट है, ट्विटर के ऊपर वो लिखते हैं कि बेंगलुरु में उन्होंने ब्राह्मण कॉफी बार देखा, मुंबई में ब्राह्मण कैफे वेज रेस्टोरेंट देखा। लोग चाय नाश्ता, डोसा, मसाला डोसा, इडली, वड़ा, सांभर बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन यही नाम ना होकर नाम होते पासवान रेस्टोरेंट, चमार रेस्टोरेंट, या फिर वाल्मीकि वड़ा पाव सेंटर, या वाल्मीकि नाश्ता घर, या फिर कह लीजिए खटीक स्वीट, या कह लीजिए महारों का वड़ा पाव, तो क्या लोग इतने चाव से वहां पर जाते? मान लीजिए बहुजन समाज के या फिर आम्बेडकर राइट लोग चले भी जाते जो जातिवाद को नहीं मानते हैं, तो क्या दूसरे लोग जाते जो अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं या अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समझते, क्या वो लोग भी जाते? नहीं जाते वो लोग। दोस्तों, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि क्या लोग वाकई ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर निचली जाति तो मैं किसी को कहता नहीं हूं या कि दलित समुदाय की जातियों के रेस्टोरेंट होते हैं या उनके नाम पर रेस्टोरेंट होते, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बड़ी जो खबर आ रही है निकल के वो है ओम बिरला की जो डॉटर है जिनका नाम है अंजलि बिरला। ये सडनली एक मॉडल थी और अब एकदम से UPPSC क्रैक कर एक कलेक्टर यानी कि IAS बन गई है। तो लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक मॉडलिंग से सडनली स्विच करके, मॉडलिंग के फैशन से सडनली स्विच करके एक लड़की इतनी जल्दी प्रिपरेशन करके कैसे एक UPPSC का कठिन एग्जाम निकालकर IAS बन सकती है? और यह लड़की है देश के दूसरे बार बने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की लड़की। तो आप नीचे कमेंट करिएगा क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद ने अभी पुलिस वालों के लिए मुद्दा उठाया था कि पुलिस वालों की जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की होना चाहिए, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनको भी अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का समय मिलना चाहिए और साथ में उनका ड्यूटी का टाइम अगर रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो वो अपनी ड्यूटी और अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी कई सारे होमगार्ड से आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया है। वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बात बोली है देश के पुलिस वालों के लिए, होमगार्ड्स के लिए, उनकी ड्यूटी कम करने के लिए, उनका वेतन बढ़ाने के लिए और उनको और भी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, तो उन्होंने सच बोली है। तो देखिए, चंद्रशेखर की बातों का असर तो काफी जगह तक हो रहा है। बाकी दोस्तों, कुछ बड़ी न्यूज ये निकल कर आ रही थी, आपने देखा होगा जिस प्रकार से शिवानी कुमार बिग बॉस में खेल रही है, वो बहुत ही शानदार खेल रही है, बहुत ही बढ़िया खेल रही है। लेकिन एक बार फिर आपने देखा होगा कि बिग बॉस में कुछ छपरी यूट्यूबर्स थे, जैसे कि एल्विश यादव, मैक्स टन, एक नाम है लव कटारिया। ये जो लव कटारिया की टीम है वो बिग बॉस में नहीं चाहते कि शिवानी कुमार होना चाहिए, इसलिए एल्विश भी बोलता है कि शिवानी कुमार की आवाज़ बहुत इरिटेट करती है, शिवानी कुमार बिग बॉस में नहीं होना चाहिए। लक्ष्य चौधरी एक काफ़ी एक गैंग बनाकर
एक शहरी दिल्ली की गैंग बनाकर एक गांव की लड़की को हराना चाहते हैं, उसको नीचे दिखाना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये लोग, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर वो ये है कि आपने देखा होगा जब संविधान के शपथ लेने यानी कि सांसद बने हैं शशि थरूर जी, और शशि थरूर जी जाते हैं शपथ लेने, तो वो संविधान हाथ में लेकर जाते हैं और संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं। लेकिन जो ओम बिरला रहते हैं वो टोक देते हैं कि आप संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, कितने बार लेंगे। लेकिन जब दूसरे दिन ओम बिरला इंटर करते हैं सदन में, तो जो जितना पूरा विपक्ष है वो जय संविधान जय भीम के नारे लगाता है। आप ये वीडियो देखिए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, तो आपने वीडियो देख लिया होगा किस प्रकार से जब संविधान की शपथ लेने से टोका गया ओम बिरला जी के द्वारा, जो कि लोकसभा के दूसरी बार बने स्पीकर है शशि थरूर जी को। तो किस प्रकार से दूसरे दिन जब वो इंटर किए तो जो मजबूत विपक्ष दिया है इस बार इस देश की जनता ने, वो जय भीम और जय संविधान के नारे लगाने लगा, तो ओम बिरला जी का जो मुंह है और भी छोटा हो गया। बाकी आज की वीडियो में न्यूज इतनी ही थी। आप बताइए नीचे कमेंट करके कि आप ओम बिरला जी को संविधान की शपथ लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो उन्होंने शशि थरूर जी को रोका। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।